हृदय में क्रूरता ना आने पावे, स्फुरणा हो, थोड़ी देर के लिए ऐसे विचार भी आ जाए तो तत्काल जो भगवत मार्ग का आश्रय लिए हो उसे रोकिए। आन संशयम परो धर्मा, किसी भी तरह से क्रूरतापूर्ण वृत्ति के द्वारा हमारी कोई चेष्टा ना हो, ये परम धर्म है। अगर वर्तमान में कोई अपराध नहीं है और पूर्व अपराध का फल भगवान भोगवाना चाहते हैं तो धैर्य पूर्वक भोग लो, आगे आपको भगवत धाम जाना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अपने द्वारा कोई क्रूर कर्म ना बनने पावे। जहां हम अपने बचाव पक्ष में खुद खड़े हो जाते हैं वहां हम हार जाते हैं। जब हमारे बचाव पक्ष में धर्म होगा, भगवान होंगे, तो परास्त नहीं होंगे। आनुशंसम परो धर्म, क्रूरता का अभाव ये परम धर्म है। हृदय में क्रूरता, दूसरे को किसी भी तरह कष्ट देने का भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्षमा च परमम बलम, सबसे बड़ा बलवान कौन कहा जाता है? जिसके हृदय में क्षमा होता है। बहुत कठिन बात है क्षमा करना। दंड देना बहुत सरल बात है, लेकिन क्षमा करना बड़ा कठिन बात है। यह बिना भगवान के बल के नहीं होता। जब भगवत बल हृदय में हो जाता है तभी ये क्षमा बल, नहीं तो हो गया, बस बहुत हो गया, अब देख लेंगे, बस ये बात आ जाती है। नहीं, जो हरि जैसे सहाएंगे उससे चुपचाप सहेंगे। राधा 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 राधा। बचपन से भजन कर रहे थे श्री दाम जी महाराज। जब ब्याह हुआ, पत्नी ने प्रेरणा की कि अभी तक आप ठाकुर जी की सेवा करते रहे, भजन कर, अब कुछ कीजिए, अर्थ की आवश्यकता है। धीरे धीरे वो ग्राम के धनी पुरुष की सेवा में, फिर वो राज कर्मचारी की सेवा, फिर मंत्री की सेवा। मंत्री ने उनकी ईमानदारी, पवित्रता, सत्यता पर विचार करके बादशाह के खजांची पद पर उनको विराजमान किया। अब उनसे जब कोई दुखी होकर कहता अमुक कार्य है, औषधि के लिए, अमुक कार्य के लिए मुझे धन चाहिए, वो बिना पूछे धन दे देते। उनकी भावना थी कि भगवान का ही है धन है, भगवान इन रूपों में मांग रहे, दे देते। पर राजकीय विधान से तो अपराध हो गया। जब काजी ने सुना, बादशाह से शिकायत की, तो सामने पेश हुए। तुमने ऐसा किया? जी। क्यों किया? क्योंकि सामने उनको बहुत जरूरत थी और बहुत पीड़ित थे, दुखी थे। तो आपका अधिकार ऐसा तो नहीं है कि आप खजाना ही खाली कर दें, मनमानी आप देते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो आप अपराध स्वीकार करते हैं? हाँ, स्वीकार करते हैं। निर्णय हुआ उस अपराध का दंड फांसी। परम भक्त, फांसी की सजा। हाथ उनके पीछे बांध दिए गए। जैसे अपराधी को वध स्थान में ले जाया जाता है, वैसे आदेश हुआ, ले जाओ इनका और फांसी पर चढ़ा दो। तो तुम्हारी अंतिम कोई इच्छा तो आराध्य देव विट्ठल भगवान, तो एक बार केवल विट्ठल भगवान के दर्शन करा दिए जाए, दूर से, दरवाजे के बाहर से ही, बस देख लेंगे। ऐसा ही किया गया। दरवाजे पे गए, ठाकुर जी को देखा, बोले आप राजी हो? आप राजी हो तो हम राजी हैं, ले चलो। इधर ठाकुर जी तत्काल बादशाह के पास गए। नौ किशोर अवस्था, झोली में बहुत से रत्न, और कहा देखो, हमारे स्वामी से अपराध बदले की भावना में आपने उनको फांसी की सजा दी। ये देखो, एक रत्न के बराबर तुम्हारा पूरा खजाना नहीं, ये ढेर सारे रत्न हैं, ये रख लो, और तत्काल श्री दाम को बंधन मुक्त किया जाए। तत्काल घोड़े दौड़ाए गए कि उनको कहीं दंड ना दे दिया जाए, फांसी का रोका गया। वो सैनिकों को आदेश करे कि तत्काल दौड़कर जाओ और उनको रोको। पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले बिट्ठू नाम है। करते क्या हो? श्री दाम की चाकरी करते हैं, उनके नौकर हैं। तो श्री दाम ने तो कभी बताया नहीं। वो बोले ऐसे ही गुप्त हैं, वो किसी को कहते नहीं हैं, पर तुम्हारे जितने खजाने में धन है
वो देखो उनके एक रत्न के समान नहीं, ऐसे वो धन के बहुत बड़े धनी और मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका नौकर हूं। भगवान चले गए। अब उसके हृदय में जो आकर्षण प्रभु का पैदा हुआ,